नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टॉप विद राकेश। नेक्स्ट स्टॉप तो कुछ भी हो सकता है, कभी फूड, कभी ट्रैवल या फिर कभी कुछ और। लेकिन आज का एपिसोड है हमारे यूरोप ट्रिप के ऊपर। इस यूरोप सीरीज में हम कवर करेंगे पेरिस और स्विट्ज़रलैंड की बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स। और पेरिस के वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीज़ा कैसे करना है, होटल्स कहाँ लेना चाहिए, कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसे लेना चाहिए, और अगर आप इंडियन फूड ही खाते हैं तो जाने से पहले उसका जुगाड़ कैसे करना चाहिए। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी तैयारी के साथ यूरोप ट्रिप प्लान किया था। यहाँ पे हमने कुछ स्नैक्स लिए थे, हल्दीराम और बाकी MTR की रेडी टू कुक फूड, जैसे कि पाव भाजी हो गया, फिर डोसा हो गया रेडी टू कुक, सूप, मैगी, दाल मखनी और कुछ स्नैक्स, ये लेके हम निकल पड़े। रात की फ़्लाइट थी तो अराउंड 9-9:30 को चेक इन और इमिग्रेशन करने के बाद हम गेट की तरफ रवाना हुए। शाम को कुछ नाश्ता भी नहीं किया था तो भूख भी लगी थी, तो हमारा प्लानिंग था मिडनाइट की फ़्लाइट है तो एयरपोर्ट के ही लॉन्च सर्विसेज में कुछ खाना वाना खा के निकल जाते हैं, ताकि फ़्लाइट में जाने के बाद आराम से सो सकें। फ़्लाइट का लैंडिंग टाइम सुबह अराउंड 7:30-8 o'clock का था और करीब 2-2:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो 7-7.5 घंटे की जर्नी। तो हमने लॉन्च की तरफ, एलान लॉन्च जो कॉन्कर्स थी दुबई टर्मिनल 3 में, जहाँ पे ADCB बैंक का ट्रैवलर्स कार्ड पे लॉन्च सर्विसेज फ्री है, तो हम उसकी तरफ निकल पड़े। करीब 1-1.5 घंटा लॉन्च में बिताने के बाद, थोड़ा खाना वाना खाने के बाद, फिर हम हमारी गेट की तरफ चले गए। और फ़्लाइट भी अगर आप देखोगे, ये एलान लॉन्च जो है ये काफ़ी बड़ा लॉन्च है और काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ और सर्विसेज है, बट ट्रैवलिंग में कहाँ खाना इतना होता नहीं है खाने के लिए, तो थोड़ा फॉर स्नैक्स करके, जूस वगैरह पी के हमने सोचा कि चलो रात में अगर फ़्लाइट के अंदर आराम से सो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अभी गेट की तरफ जाने के लिए फ़्लाइट में काफ़ी भीड़ है, लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और फ्राइडे का टाइम था तो वीकेंड्स पे ज़्यादा लोग भी थे, और यहाँ ईद की हॉलीडेज़ आने वाली थी 4-5 दिन, तो यहाँ पे लोग 2-3 दिन पहले ही छुट्टी लेके ईद छुट्टियाँ क्लब करके फिर एक कुछ अच्छा ट्रैवल प्लान करते हैं। तो बस हमारा भी उसी प्लान का था। प्रीति, अरहंत, हम तीनों बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि एक नई कंट्री में आप जा रहे हो। तो इमेजिन करो कि जैसे अगर मॉर्निंग में कोई नई कंट्री में लैंड करते हो तो एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही दुनिया में आने जैसे का अनुभव होता है। तो सबसे ज़्यादा अरहंत तो बहुत एक्साइटेड था, और यहाँ वहाँ काफ़ी एक्चुअली नाइट की फ़्लाइट थी और उसने दिन में तो कुछ आराम भी नहीं किया था, बट फिर भी वो पूरी एक्साइटेडमेंट से उसको नींद भी नहीं आ रही थी। तो ऐसे तैसे करके ऑन टाइम हम लोग ने फ़्लाइट के अंदर बोर्ड कर दिया। जैसे ही बोर्ड किया, अरहंत ने अपने ये निकाले गैजेट्स, और बस फिर उसका क्या, गेम खेलो, मूवी देखो, कार्टून मूवी, बस इसी में उसका टाइम पास चल जाता है। एमिरेट्स की फ़्लाइट और ये A380 डबल डेकर फ़्लाइट तो जानी जाती है। एमिरेट्स एयरलाइंस वर्ल्ड्स नंबर 1 कैरियर, और इनके जो ऑनलाइन कनेक्शंस भी है। तो ये फ़्लाइट जो थी वो एक्चुअली वियतनाम से आई थी, वियतनाम, दुबई, और दुबई से फिर पेरिस। जैसे तैसे रात गई और अर्ली मॉर्निंग में बहुत भूख लगी, तो हमने थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लिया। और कहाँ ये नाश्ता जब ग्रीस पास हुआ तो उसके बाद नाश्ता आया, तो वहाँ से करीब समझ लो 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट, और सुबह अराउंड 7:30-8 o'clock को ये पेरिस चार्ल्स डिगे एयरपोर्ट पे लैंड कर जाती है।
तो पेरिस एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद हम बाहर निकले और बिलीव मी गाइस, एक अलग दुनिया में आने जैसा फीलिंग होता है। आप देख सकते हो अरहंत कितना खुश है, प्रीति भी। तो फ्लाइट से बाहर निकलने के वक्त हमने एक्सपेक्ट किया था कि बिकॉज दुबई एयरपोर्ट नंबर 1 एयरपोर्ट है एक्चुअली, अगर देखोगे तो वहाँ की फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ और अंदर का इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है। तो डेफिनेटली पेरिस भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी कि भाई पेरिस एयरपोर्ट भी वैसे होगा, बट कंपेयर टू दुबई अप टू द मार्क हमें नहीं लगा, बिकॉज बीइंग दुबई में अभी 20 साल रहने के बाद तो डेफिनेटली वो अलग ही लेवल का एयरपोर्ट है। तो हम गए आगे और आप जैसे देखते हो ये जो लिखा हुआ है मैंने कैप्चर किया, सॉल्टी यानी उनकी लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में एग्ज़िट होता है। तो इमिग्रेशन वगैरह होने के बाद हम चेक इन बैग लेने के लिए, लगेज बैग लेने के लिए खड़े थे। और देख सकते हो आप एयरपोर्ट, सिंपल एयरपोर्ट है, बहुत कुछ ज़्यादा जैसे नाम है पेरिस, फ्रांस का बिलियनियर ग्लैमर वर्ल्ड भी कहा जाता है फ्रांस, पेरिस को, खासकर पेरिस सिटी। बट ठीक है, एयरपोर्ट इतना वाव फैक्टर मुझे नहीं लगा। फिर टर्मिनल 2 उतरने के बाद फिर वहाँ से हमारा होटल थोड़ा लंबा था, तो एयरपोर्ट शटल से हम टर्मिनल 3 की तरफ रवाना हुए। जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे ये शटल स्मॉल ट्रेन्स है जो टर्मिनल्स को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। तो टर्मिनल 1, 2, 3 ये तीनों कनेक्ट करती है। वहाँ से हम पुलमैन होटल चेक इन किए और पुलमैन होटल ये टर्मिनल 3 के बहुत ही नज़दीक वॉकेबल है, जो मेट्रो स्टेशन भी काफ़ी करीब है। तो वहाँ पे होटल में हमने चेक इन किए, पूरी फॉर्मेलिटीज़ किए और देख सकते हो होटल भी बहुत ही अच्छा 4 स्टार कैटेगरी का होटल था, जो नॉर्मली हमको एमिरेट स्टाफ डिस्काउंट में मिल जाता है। तो एमिरेट स्टाफ होने की वजह से यहाँ पे कैबिन क्रू लोग काफ़ी रुकते हैं यहाँ पे, एयरपोर्ट कैबिन क्रू जो फ़्लाइट लेके आते हैं। तो एज अ स्टाफ हमको कुछ डिस्काउंट्स में ये स्टाफ को भी कैटर करते हैं अदर देन कैबिन क्रू। तो आप देख सकते हो होटल में काफ़ी बड़ा शेल्फ है, एंट्रेंस पे बड़ा सा मिरर और हेयर ड्रायर है। एक छोटा सा कॉफ़ी टेबल है, वहाँ पे कॉफ़ी और चाय का सामान रखा हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक डबल बेड क्वीन साइज़ और आगे देखोगे तो बड़ा सा एक टीवी दिया है। तो ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं होटल में अवेलेबल है। तो कभी आना हुआ तो पुलमैन होटल डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ की सर्विसेज बहुत ही ज़बरदस्त 4 स्टार कैटेगरी की है। देखो वॉशरूम भी कितना नीट, क्लीन और सभी चीज़ें अपने आप में सही जगह पे रखी हुई, और जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं सब अवेलेबल है। अरहंत का तो बस टीवी मिल गया उसको, फिर वो गेम वेम देखना, कार्टून्स देखना चालू हो गया। होटल के जस्ट बाहर अगर आप देखोगे तो ये एयरपोर्ट वाला ही रोड है, एयरपोर्ट से बहुत ही कनेक्टेड है। और यहाँ पे फ़्लाइट्स भी आप देखोगे, आने जाने वाली फ़्लाइट्स, टेक ऑफ, लैंडिंग दोनों देख सकते हैं। तो सुबह का वक्त था, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए लोग निकल पड़े। आप देख सकते हो ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट शायद ये पेरिस से यूके जाती होगी। होटल में खाना वाना खाने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद हमने वहाँ से रोज़ी पोल मेट्रो स्टेशन, जो होटल के बहुत ही करीब था, वहाँ से मेट्रो के लिए हम निकल पड़े। और जैसे ही स्टेशन पे गए तो एक ट्रेन ऑलरेडी निकल गई थी, तो हम लोग अलग नेक्स्ट ट्रेन का वेट कर रहे थे। ये मेट्रो स्टेशंस भी बहुत अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस हैं। अराउंड 30-45 मिनट्स की जर्नी के बाद हम आईफिल टावर पेरिस एयरपोर्ट स्टेशन के यहाँ पे पहुँच गए। और जैसे ही स्टेशन से थोड़ा 5 मिनट की दूरी पर बाहर निकले तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक अमेजिंग लुक दिखा, जो आईफिल टावर जो हमेशा हम सुनते थे, और वो एकदम सामने इतना ह्यूज, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। हालांकि वेदर भी बहुत अच्छा था, अराउंड 12 to 15 डिग्री
तो टेम्परेचर वगैरह भी काफ़ी अच्छा था और बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट था। टिकट्स इसकी हमने ऑलरेडी ऑनलाइन ले चुके थे हम, तो बस यहाँ पे ऐसा था कि अगर टिकट्स नहीं आप निकालते हो तो काफ़ी लंबी लाइन भी होती है, लेकिन वेल प्लान्ड अगर आप जाओगे तो आप अपना काफ़ी समय बचा भी सकते हो अदर देन क्यूज़ में लगना और वेट करना। उससे अच्छा आप ऑनलाइन भी और इजीली अवेलेबल ऑनलाइन की सर्विसेज हैं जो मिल जाती है टिकट्स इजीली। तो सेकंड फ्लोर और उसके बाद टॉप फ्लोर की ऑप्शंस टिकट्स होती है, जहाँ पे ऊपर एक टॉप फ्लोर पे अगर जाओगे तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। तो हमने एक्चुअली स्टेप्स की सेकंड फ्लोर तक की टिकट ले ली थी ऑनलाइन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्रेंस के इधर थोड़ा फ़ोटो लेके फिर हम एंट्रेंस की तरफ बढ़े। और अगर उसके आजू बाजू की अगर परिसर आप देखते हो, एरिया देखते हो, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थोड़ा सा बैठे रहते हैं वहाँ पे, जो सामान वगैरह बेचते हैं। कुछ वहाँ का जो आईफिल टावर का जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह आते हैं स्मॉल लाइटिंग वाले, वो बेचते हैं। की चेन्स होती है और कुछ छोटे मोटे सामान वहाँ पे रास्ते पे आपको दिख जाते हैं। बट एक्चुअली ये बहुत ही रिस्की है वहाँ पे लेना, क्योंकि वो पता नहीं इलीगली भी बेचते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें, तो वहाँ से अवॉइड करना ही बेटर है। तो सीढ़ियों से चढ़ना था सेकंड फ्लोर, हमको लगा था कि नज़दीक होगा, बट एक्चुअली वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक तो जैसे तैसे हम पहुँच ही गए, बट स्टेप्स भी इतनी स्टीप थी तो थका दिया था एक्चुअली, बिकॉज इतना चढ़ने की आदत नहीं है। और फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचते हम थक गए थे, बट फिर भी सेकंड फ्लोर तक जाना था, क्योंकि ऊपर से जो पैनोरामिक व्यू दिखता है अमेजिंग लगता है दोस्तों, बिलीव मी। और पूरा पेरिस का 360 डिग्री व्यू, वहाँ पे जो सीन रिवर है और आगे का जो पुराने मॉन्यूमेंट्स और जिस तरह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह है, बहुत ही सुंदर दिखता है। फिर फाइनली सेकंड फ्लोर पे हम पहुंच गए, और अगर आप देख रहे हो ये पैनोरामिक व्यू पूरे पेरिस का 360 डिग्री बहुत ही शानदार दिखता है। और इवनिंग में ये लाइटिंग से जो ग्लिटर करता है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो सेकंड फ्लोर पे कुछ खास है नहीं, ऐसे टेबल टॉप जैसे हैं, और यहाँ पे थोड़ा आके फ़ोटो ले लो। अलग अलग चारों साइड से देखो किस तरह से, अगर आप देख रहे हो ये पूरा एक बेल्ट है जो गार्डन एरिया है आईफिल टावर को लग के स्ट्रेच। तो काफ़ी लोग वहाँ नीचे बैठ के भी एक एंगल ढूंढते रहते हैं कि भाई किस तरह से आईफिल टावर को कवर कर सकें और अलग अलग एंगल में फ़ोटो ले सकें। तो थोड़ी देर यहाँ पे स्पेंड करने के बाद, फ़ोटो लेने के बाद, हमने काफ़ी एंजॉय किया ऊपर, और फिर हम नीचे की तरफ निकल पड़े। और जाते वक्त हमने लिफ्ट ले ली, तो स्टेप से हम गए नहीं, और बहुत ही स्टेप इसकी स्टीप है, तो चढ़ने में सीरियसली बहुत ही दिक्कत हुई थी। फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं एफिल टावर के एरिया से, आपको यहाँ पे सामान बेचने वाले लोग दिखेंगे जो नॉर्मली अफ्रीकन्स हैं और हिंदी भी बात करते हैं। तो जैसा उन्होंने मुझे कहा चाहिए पाजी ले लो, तो ये कुछ वर्ड्स है बहुत कॉमन, आई थिंक मे बी वहाँ पे ज़्यादा पंजाबी क्राउड भी है, तो ये अपने सामान वहाँ पे बेचते हैं। फिर बस थोड़ी देर हमने टहल किया वहाँ पे, थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया, और फिर हम इवनिंग की वेट कर रहे थे सनसेट की, ताकि हम सीन रिवर क्रूज कर सकें। और ये रहा दुनिया का बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा, आईफिल टावर। वाओ, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इवनिंग के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये ग्लिटर करता है, और ग्लिटरिंग में जो इसकी खूबसूरती दिखती है नाइट में, बहुत ही अच्छी दिखती है। तो वहाँ पे थोड़ा आजू बाजू में हमने फ़ोटो लिए, और देखिए आप देख सकते हो रात के समय
वहाँ पे बहुत अलग ही एकदम गोल्डन कलर में दिखता है। और वहाँ पे रास्ते पर काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे कुछ गाने गाते हैं। अभी जैसे ये लड़के ने डॉगी लेके आया और गाना बजा रहा है तो लोग उसको पैसे देते हैं, अच्छे लगते हैं, वहाँ पे देखते हैं। और आरू की तरफ ये जो देख रहा है डॉग, ये आरू की तरफ देख रहा था और उसके ऊपर बात भी किया उसने। उसके बाद आईफिल टावर होने के बाद हम बस वहाँ से वॉकेबल अराउंड 5 मिनट्स पे सीन रिवर है और वहाँ पे काउंटर्स हैं और इजीली वहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो अराउंड 40 यूरो की टिकट आती है पर पर्सन 40 टिकट और चाइल्ड की 20 यूरो। तो ये टिकट हमने वहाँ से ले ली क्रूज़ की और 1 आवर का क्रूज़ था ये। और ये पूरा पेरिस की नाइट लाइफ वहाँ से दिखती है। तो ये गुज़रती है पूरी ऐसी गलियों से, आप देख सकते हो चारों तरफ। एक्चुअली वहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स हैं बोट के, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कोई डांस कर रहा है और अलग अलग एक्टिविटीज़। और आई थिंक फ्राइडे इवनिंग था तो लोग चिल आउट कर रहे थे बिकॉज सैटरडे संडे में भी हॉलीडे का टाइम होता है। आप देख सकते हो ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बहुत ही ब्यूटीफुल था और दूर से आईफिल टावर अभी भी दिख रहे हो आप। तो हमने एक्चुअली क्रूज़ पे टॉप फ्लोर पे हमने लिया था और ये सीन रिवर निकलते हुए देखिए, आप जॉगिंग भी कर रही है पब्लिक। अगर आप देखो मैं फोकस कर रहा हूँ वहाँ पे। और ये कलरफुल बिल्डिंग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगी वहाँ की गवर्नमेंट की। तो नदी के रास्ते से अच्छे से एकदम ये हमारी बोट जाते हुए, और ठंडी काफ़ी लग रही थी आरू को और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था रात के समय पेरिस, बहुत ही ब्यूटीफुल। सो गाइज़, ये था हमारा फर्स्ट डे ऑफ द पेरिस और बहुत ही अच्छा रहा ये दिन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके बाद हम ट्रेन स्टेशन पे जाके हमारे होटल में हम चेक इन करेंगे और आराम करेंगे। और मैं वीडियो के यूरोप के एंड में आपको पूरी डिटेल्स, वीज़ा, ट्रांसपोर्टेशन, टिकट्स की ज़रूर दूंगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।